हम लोगों की मिसाल में बताते हैं कि एक आदमी था, उसने रुपया कमाया और कमा कमा के बटोरा तो फुटकुर रहा है, तो लेगा बनिया की दुकान पर कि भैया ये फुटकुरी का रख लो, नंबर ही दे दो। तो बनिया रख ली, नंबर ही नोट पकड़ा दिए। बहुत पहले की बात है, 100 के नोट पे तो का फैला फैला देखे, बड़े मगन मा के 100 के नोट मिल गया। लावा कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दिए। सुबह जब उठा काम पर जाए लाग तो जाए से पहले बक्सा खोलिस, उका निकाली, सुखा फैला वैला के देख ली तक बांध के रख के चला गया। शाम के लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोली, रुपये निकाल के फैला के देख ले के बंद कर दे। सुबह देखे शाम देखे ही में लागे कि बक्सम को मदार बंद की है। सुबह शाम जियारत करे, अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गया। उका जुमा से काम मतलब ए लोगो नमाज जुमा का एहतमाम किया करो। हदीस पाक में और कुरान करीम की आयत है, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमआ, ऐ ईमान वालो जब नमाज जुमा की अज़ान हो जाए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि, तो अल्लाह के जिक्र के लिए बढ़ो, वज़रुल बैअ, और खरीदो फरोख्त तो सब छोड़ दो, क्योंकि जुमा सय्यदुल अय्याम है, सारे दिनों का सरदार है और ये हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, इसका एहतमाम कर। लेकिन लोग चले जाते और कुछ पढ़ते हैं तो अल्लाह रहम करे, जुमक नमाज पढ़े जाइए, पंजगाना तो गायब, और जुमक दिन पढ़े जाइए तो पैंट और शर्ट पहन के जाइए, और पैंट और शर्ट पहनिए, और जब रुकू महिया जाइए तो शर्ट खसक जाए कमर पर और पैंट खसक जाए नीचे, 2 अंगुल दुकान खुल जाता है। बताओ और के बाद जब सजदम जाता है तो आधा चूतर खुलता है। बताओ अब बताओ, तुम्हारी नमाज रह गई, तुम्हारी नमाज तो गई और पीछे जो देखा था उनके दिल की दुनिया का है। बताओ तुमने अपनी नमाज भी खराब किया, दूसरों की नमाज को खराब किया। ईमान वालों जुमा का दिन आए तो कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, या बूसट इतना लंबा हो कि ऊपर न चढ़े उसको पहन के जाओ, एहतमाम करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त बनाओ संवार कर लिया करो, बन संवर जाओ कि हम खुदा से मिलने जा रहे हैं। नमाज अल्लाह से मिलने अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। बन संवर के जाओ, और जाओ तो सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ो। लेकिन आज जाइए मनमानी तक वहाँ जाके ठाड़ अल्लाह हिया बांध के नहीं ठाड़। जब तक हिंदुस्तान में रही है हिया बंदी, और जहाँ सऊदीया चक्कर मारी बहुआ से आए बस अल्लाह, सर पे टोपी भी नहीं है। ऐ लोगो सुन्नत के खिलाफ है, मकरूह है नंगे सर नमाज पढ़ना। अल्लाह के रसूल टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर अल्लाह के रसूल अमामा भी बांधते थे, और कहा करते थे अलैकुम बिल अमाइम, मैं लोगों तुम अमामा बांधा करो, लिअन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। बताओ अमामा छोड़ टोपी में नदार, कहीं सऊदिया में ऐसे हो, जिंदगी भर हिया नियत बनी है और सऊदी चक्कर बनी है तो हिया। जैसे एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, बहुत नेक आदमी थे, गोंडा बस्ती के रहने वाले थे। एक दफ़ा एक मेहमानी में गए और नमाज के टाइम आएगा तो चले गए मस्जिद में नमाज पढ़े। हुआ गए तो देखे सब हिया नियत बांधे ठाड़, इमाम का देखें वो ही बांधे। अब हाजी साहब बहुत चक्कर में कहीं हाय अल्लाह जिंदगी गुजर गई, हिया बांधे वही सब हिया बांधे। हम का करी, अलग पढ़ी कि जमात से पढ़ी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचे नोचे के बाद वही मिल गए, तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहीं अल्लाह अकबर। अब जब मूड़े में नियत बांधे तो अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखा, लेकिन हाजी साहब अपन बांधे रहे। जब नमाज ख़त्म भय, इमाम साहब सलाम फेरिन तो वो सब गुस्साए से। तो हाजी साहब कहीं काहे गुस्सा, तो भैया कहा बात, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ाया कि मजाक करे आए रे थे, कहीं काहे भैया, कहीं मूड़े पर काहे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहीं भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, लेकिन आज तुमरे ही आए तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊँचे बांधो उतने सवाब है ज़्यादा का। तो कहें हम मोड़न पर न बांध रही जो सबसे ज़्यादा सवाब हमको मिल जाए। तो चुप,
तो हाजी साहब ने कहा, बेवकूफ़ो, हर नबी की सुन्नत रही है नाफ के नीचे नेत बांधना। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा ने 17 हदीसों से साबित किया है, हजरत अली की रवायत लेकर के, कि हजरत अली रवायत करते हैं हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे नेत बांधना। हाजी साहब ने कहा कि मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात न पैदा हो। और औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में रखा, लिहाजा औरत के लिए सुन्नत है कि हाथ सीने पर रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्याल ना आए। और तुमरे सीना मल्ला का धई धी से जो हिया बांधे ठाड़, तब उनको एहसास। तो आज मस्जिद जाते हैं लेकिन लोग मनमानी करते हैं। ऐ लोगों, जुमा का एहतमाम करो। मैंने एक रवायत में पढ़ी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरी उम्मत में गरीब लोग हैं, वो गरीब लोग जब नमाज जुमा अदा करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें नमाज जुमा ही में उन्हें हज का सवाब अता फरमा देता है। गरीब उम्मतियों का हज रसूलुल्लाह ने नमाज जुमा में रखा, इसलिए जुमा का एहतमाम करो। लेकिन वो आदमी इतना बिगड़ायल रहा है, जिसके घर में सौ के नोटवा रखा रहा है, जुमुक दिन चला का काम कर, उसे जुम्मा से काम मतलब। और के घर मस्जिद के बगले में रहे, मौलवी साहब जुम्मा में तकरीर करे लगे कि मेरे भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5, जो नहीं देगा वो माल अज़दहा बनकर कब्र में उसको काटेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। तो मौलवी साहब तकरीर करते रहा है, तो के घर में जो नवरतिया रहा है वह सुनत रहा है, बगले में घर रहा है। तो कैसे हाय हमारे घर में 100 के नोट धरा है, अगर 2.5 न देवे तो हमू का अज़दहा काटी कब्र में। बगे बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा निकालिस, और गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट ले, तो मौलवी 2.5 रुपया काट ली। 97.5 ले वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब जब शाम के वो लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस, उसके बाद वो कपड़वा उठाई, सुखा खोलिस तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी। तो कहीं जो खटका कहे हाय लाई फुटकुर कहाँ से आएगा, गिनिस तो देखी 97.5। तो रतिया का गोरा इसका यहाँ और यहाँ ही कस के रे 100 के नोट धरा रहा है, का हो गए 2.5 का हो गए रे। तो कैसे रे मस्जिद में मौलवी तकरीर करता रहा जुमा में कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, जो ज़कात नहीं देगा वो माल अज़दहा बनकर कब्र में काटेगा, तो 2.5 रुपया ज़कात देगी। कहीं इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावर आवा हाथ उड़ाए डाले रे, जले क्या मौलवी से 2.5 रुपया। तो कहीं अल्लाह नाम पर दे के इन तक मांगे जी, कहीं मांग ला ने हम घर छोड़ दे, तो कहीं रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी। कहीं ले आओ ने वही 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे रे, ले आओ कहीं मर जा, लेकिन हम रुपया मांगे नहीं जी, कौन बोले के जी हुआ मांगे। तो कहीं मरे जाई तो कहीं मर जा, बगैर से बाहर निकला गिर गया और सांस रोक ली, हाथ पैर ढिलाए दी, बहुत मक्कार रहा है। तो के हाथ उठावे तो उठे, छोड़े व भद्दे से गिर जाए, हाथ पैर उठावे तो उठे और छोड़े व भद्दे से गिर जाए। लोग जानी सही मर गया हो, बहू का दफनावे की तैयारी हुएला, नवहे नहाए भी लिहिस, आराम से साबुन लागत रहे, नहाए लिहिस, उसके बाद कफन पहने तो कफनों पहन लिहिस, बड़ा जालिम रहा, तनको डरान नहीं। कफन पहनाए के जब जनाजा लेके चले तब औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा, लेकिन अब ही मर जाए, जहाँ दबाई है तो मर जाइए करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। हाँ, वो जानिस के हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है, लेकिन अब ही मर जाए, जहाँ का दबाई है कब्र में। बदौड़ी कैसे भाइयों, ए भाइयों, अल्लाह के वास्ता हमारे आदमी का जनाजा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार अगर हम अपने आदमी से कुछ बात कही ली। तो लोग रख के हट गए। जब हट गए तो औरतिया गए, उसके काने में कहा थे कि उठ पर रे, उठ पर रे, कब्र तैयार है, दबाए दे, उठ चल घर का। तो कहा था 2.5 रुपया ले ही, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। तो लोग उठाए, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, हुआ गए, जनाजा वनाजा पढ़ के लाश कब्र में रखीन, रखे के बाद बनगा के लकड़ी जोड़ी
और मट्टी दे जात रहा है, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बका है अब मर जाइयो, अब न बचे। तो फिर दौड़ी कहे भाई अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है हम अपने आदमी से बात कह ले। जब लोग हट गए तो औरतिया कब्र में उतरी, उतरे के बाद फिर कहा थे कि देख रे लकड़ी जोड़ दीने, उठ उठ रे चल घर का। तो कहा था 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा था फाड़ दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी चली। तो लोग पूछिन कहा बा कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदो, कहे सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया कहते जान गंवाए दी थे, तो घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे कम वक्त कहूँ कि ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। लेकिन ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर दिया करो, हाँ देने वाला अल्लाह ही। कुरान में तो तिल मुल्क मंतशा, परवरदिगार जिसे तू चाहे मुल्क अता फरमा दे। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और परवरदिगार जिससे चाहे तू हुकूमत छीन ले। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, तो अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दिया करो। मदारिस का ख्याल रखो, यतीमों गरीबों का ख्याल रखो। आज यतीमों का माल हम खाते हैं। हजरत मेरे हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु बद्र में शहीद हुए, उहुद में, जंगे उहुद में हजरत मेरे हमजा शहीद हुए। तो मक्का में इनकी एक लड़की थी, यतीम हो गई। जब यतीम हो गई तो उस यतीम बच्ची को पालने के लिए 3 सहाबी उठ पड़े। हजरत ज़ैद उठ पड़े, हजरत अली उठे, हजरत जाफर उठे। ज़ैद कहते अल्लाह के रसूल जाफर शहीद हो गए जंगे उहुद में, उनकी बेटी यतीम हो गई, इस यतीम बेटी की खिदमत मैं करूंगा। हजरत अली कहते नहीं नहीं मैं करूंगा। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के रसूल जाफर मेरे चचा हैं, ये मेरी चचेड़ी बहन है, इसलिए मेरा हक है कि इसकी खिदमत मैं करूं। हजरत जाफर कहते हैं अल्लाह के रसूल ये लड़की हमें दी जाए, क्योंकि इसकी खाला मेरे निकाह में, और माँ के बाद अगर बच्चों पर कोई मेहरबान औरत होती है तो खाला होती है, लिहाजा लड़की हमें दी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लड़की जाफर को दी जा रही है। हजरत अली से समझाया कि तुम्हारी चचेड़ी बहन जरूर है, लेकिन इसकी परवरिश जितनी जाफर के घर में होगी उतनी नहीं हो पाएगी। ऐ लोगों, ये सहाबा के अंदर मिजाज था यतीमों के सर पर हाथ रखना। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते हैं जिसने दुनिया में किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा तो कयामत के दिन मेरे और उसके बीच में तीसरा कोई नहीं होगा, मेरा कुर्ब उसको इतना नसीब होगा। इसलिए यतीमों की खिदमत का जज्बा रखो और बेवाओं के साथ भी अच्छा सलूक करो। आज कोई औरत बेवा हो जाती तो बेवा से निकाह करने में आदमी हिचकिचात है कि हुआ गह रहा है, वो मर गया रहा है, हमारे निकाह में हम न मर जाए, इके हमारे बेवा से निकाह नहीं करते। अरे अपने नबी की जिंदगी देखो, अल्लाह के रसूल से ज्यादा खूबसूरत कोई दुनिया में हो सकता है? सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने मेरे पैगंबर को बनाया, और इतने खूबसूरत कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी थे, यहूदी आलिम थे। मदीने मुनव्वरा में उनके खजूर की बाग बहुत बड़ी थी। अपने खजूर की बाग में खजूरें तोड़वा रहे थे और अल्लाह के रसूल मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे। और जब मदीना पहुँचे तो मदीने की औरतें, मदीने की लड़कियां अपने घरों के छतों पे चढ़ के कहती थीं तलाल बदरू अलैना, हम पर तो 14वीं रात का चांद निकल आया। मिन सनियातिल वदाए, वदा की घाटियों से ऐसी गीत गाई मदीने की लड़कियों ने रसूलुल्लाह की आमद की खुशी पर कि पूरा मदीना झूम उठा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद खजूर की बाग में खजूरें तोड़वा रहे थे। जब ये सुना तो फरमाते मैंने वैसे खजूरों को छोड़ दिया और छोड़कर रसूलुल्लाह के पास आया। अभी यहूदी आलिम थे, कहते लम्मा राई तो
लम्मा रायतु वजह रसूलिल्लाह, जब मैंने रसूलुल्लाह का चेहरा देखा, फारिफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजही किज़्ज़ाब, तो मुझे यकीन हो गया कि खुदा की कसम ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। सिर्फ रसूलुल्लाह का चेहरा देखकर अब्दुल्ला बिन सलाम ने दीन यहूदियत छोड़ी और मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। ऐसे हसीन थे मेरे पैगंबर। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है, रुख माने चेहरा, दिन माने सूरज, महर के माने चांद। आला हज़रत कहते हैं सरकार का रुख दिन है यानी सूरज है, या महर समा या आसमान का चांद है। आला हज़रत फरमाते हैं ये कहा जाए वो कहा जाए, उसके बाद कहते ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या महर समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कुमरीन सरवे जाफदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। इतने हसीन व जमील मेरे पैगंबर। लेकिन जब शादी का वक्त आया, 25 साल की जवानी थी, लेकिन जब शादी का वक्त आया तो अल्लाह के रसूल ने सबसे पहला निकाह किससे किया? बेवा है, खदीजा है, बेवा है खदीजा, 40 साल की हैं। लेकिन याद रखो मेरे दीनी भाइयों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा से निकाह फरमाया, और निकाह फरमाने के बाद खदीजा को कितना खुश रखा, और खदीजा ने रसूलुल्लाह को कितना खुश रखा। यहाँ तक कि सरकार गारे हिरा में गए, और जब कुरान नाजिल हुआ तो सरकार को तकलीफ हुई। घर आए, घर आते आते फरमाते ज़म्मिलूनी ऐ खदीजा, मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ। खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर है। तो बेवा औरत थी, लेकिन सरकार को क्या सुकून बख्शा। कहती आप क्यों घबरा रहे हैं? कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, आप जलील नहीं होंगे। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि आप लोगों पे रहम करते रहते हो। वतहमिलुल कल्ला, और कमजोरों का बोझ लाद लाद के उनके घरों पे पहुंचाते रहते हो। वतक्सिबुल मादूमा, और यतीमों और बेवाओं की तुम मदद करते हो। वतक़रिद दैफा, और मेहमानों की तुम इज्जत करते हो। वतईनु अला नवाइबिल हक़्क़ी, और हक पर तुम दूसरों की मदद करते हो। जब आपका अमल इतना अच्छा तो अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। क्या खदीजा है कि शौहर की घबराहट देख रही हैं तो खिदमत भी कर रही हैं और सुकून की बोलियां भी बोल रही हैं। पूरी जिंदगी खदीजा ने नबी को खुश रखा और रसूलुल्लाह ने खदीजा को खुश रखा। इसीलिए जब हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ और हुजूर ने दूसरी बीवी हजरत आयशा, खदीजा के इंतकाल के बाद सरकार ने निकाह फरमाया। रवायतों में है कि हजरत खदीजा कुंवारी थी, जवान थी, सरकार के बिस्तर पे लेटी थी, और सरकार जब करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। जबकि 40 साल की उम्र में खदीजा निकाह में आई थी, 25 साल रही, 65 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा चिढ़ गई, कहते अल्लाह के रसूल, मैं जवान औरत आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया को याद करते हो, जब देखो तो कहते हाय खदीजा, हाय खदीजा। सवत में यह मामला थोड़ा बहुत राहत है, राहत कि नहीं राहत है बोले जिके निकाम दुई मेहरुआ में होके जू से पूछो। एक हमारे दोस्त है दुई मेहरुआ किए रहा, एक दिन मदरसा में आया तो उनके कुर्ता उर्ता फाट और ऐसा हम पे जैसे भैंसा हम पत। हम लोग पूछें कहाँ हो हजरत, कहीं अरे कुछ न पूछो, नहीं कि अपने लंग खींचे, पुरन की अपने लंग खींचे, वही में कुर्ता फाट का हालत खराब है। सवत में ठनी रहती है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं
कि बुढ़िया को आप याद करते हो, मैं जवान आपके बिस्तर पे हूँ। तो सरकार का जवाब सुनो मुसलमानों, सरकार फरमाते आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा, मैं खदीजा को नहीं भुला पाऊंगा, इसलिए कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें औलादें अता फरमाई। खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें औलादें अता फरमाई। और जब पूरा जमाना मेरा दुश्मन था तो खदीजा ने अपना तन मन धन सब मेरे ऊपर कुर्बान कर दिया। और जब सारी दुनिया मेरी नबूवत को झुठला रही थी तो सबसे पहले खदीजा ने मेरी नबूवत की तस्दीक की। मैं खदीजा को कैसे भुला जाऊंगा? खदीजा के पेट से अल्लाह ने मुझे औलादें अता फरमाई। ऐ लोगों, अपनी बीवियों का एहसान मानो, एहसान मानो औरतों का कि उनके जरिए अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें साहिब औलाद बना दिया। लेकिन हम सोचे थे कमा कमा खोए थे हमरा एहसान, इमा कौन एहसान यार? 1000 आदमी के बीच में वादा किए के लावा जाते कि 11,000 रुपया देवे, खाना खर्चा देवे, चली चलो। अब 21,000 रुपया महर भी और खाना खर्चा। जब वादा करके आए हो तो वादा को पूरा करने में कौन एहसान? एहसान औरतों का है कि उनकी वजह से अल्लाह ताला हमें तुम्हें औलाद अता फरमाता। इसलिए औरतों का एहसान मानो। रसूलुल्लाह ने एहसान माना अपनी बीवी खदीजा का। एहसान मानो, उन पर जुल्म न ढाओ, मारो ना, उनको तकलीफें न दो। जो कुरान पढ़ते हो, कहते हो रमज़ान में हमने 5 दफ़ा ख़त्म किया। अरे ख़त्म किया तो कम से कम उस पर अमल भी तुमने किया। कुरान में फरमाता अल्लाह ताला आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ तुम अच्छा बर्तावा करो, अच्छा बर्ताव करो, साहिब औलाद बने बीवी की वजह से। अच्छा बीवी न हो तो कोनो दुकान है जहाँ लड़का बिकात है, गुडुआ पपुआ कहाँ से लाए पई हो? कहीं से नहीं ला पाओगे। इसलिए इनका एहसान मानना पड़ेगा। न मारो न इनको तलाक दो, ये नाक़िसुल अक़्ल है। हदीस पाक में नबी सईद खुदरी काला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा फतरिन इलल मुसल्ला। हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है कि अल्लाह के रसूल ईद या बकरे ईद के दिन ईदगाह निकले, ईदगाह जा रहे थे। फमर्रा अलन निसा, तो सरकार औरतों के पास से गुजरे। सरकार के ज़माने में औरतें भी नमाज पढ़ने जाती थीं ईदगाह में, मस्जिद में भी, क्योंकि उस ज़माने में लोगों की दिल साफ सुथरा था। और जैसे ज़माना बढ़ता गया लोगों के दिल गंदे होते चले गए। इसीलिए हजरत उमर के ज़माने में पाबंदी लगा दी गई कि अब कोई औरत मस्जिद न जाए, कोई औरत मतलब ईदगाह न जाए, क्योंकि जो दिल रसूलुल्लाह के ज़माने में लोगों के साफ सुथरे थे वो दिल अब न रहे, मना कर दिया। तो हुजूर के ज़माने में औरतें ईदगाह में थी। हदीस में फमर्रा अलन निसा, तो सरकार औरतों के पास गुजरे। फ़क़ाल या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया ऐ औरतों तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो, सदका करो ऐ औरतों। क्यों? लिअन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा देखी है। सदका दो औरतों, क्योंकि तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज़्यादा है। सदका से तुम्हें अल्लाह जहन्नम से बचाएगा। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि औरतें जहन्नम में ज़्यादा मर्द कम, ऐसा क्यों? तो हुजूर ने फरमाया कुछ वजह है। पहली वजह है कि तकफुरुनल अशीरा, तुम लोग शौहरों की नाशुक्री करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती हो, नाशुक्री करती हो। जिंदगी भर इनके फरमाइश पूरी आओ और कहो जब तुम चूके हो फौरन कहें तुम जिंदगी भर हमका जलायो, तुमको हमारे को बात मानो, तुम सब दिन डाहे हो हमका। तनिक बात में चूकों की सारी कहानी पर पानी पड़ जाता। हमरे उधर एक साहब है, नमाज अक्को टाइम नहीं पढ़ा था, उनका मस्जिद में हमको देखबे नहीं किया, लेकिन मुड़े से टोपी नहीं उतरे थे उनके। सोई है तो टोपी लगाए रही हैं, चली हैं तो टोपी लगाए रही हैं। तो उन गांव वाले उनके नाम रख दिए पंडित। मुसलमान है लेकिन उनका पंडित पंडित कहा। तो जब वो पंडित तो उनके मेहरुआ नाम पंडित है। मेहरुआ तो लकब फट से पावत है ना। आदमी पढ़ लिख के आलिम बना और जहाँ निकाह भाई ब मौलानी,
ऐसे जहाँ हाफिज के निकाह गई हाफिजाइन, चाहे को सूरत न जाना था। डॉक्टर से निकाह हुआ डॉक्टरीन, चाहे सर्दी की गोली न जाना थी, लेकिन डॉक्टरीन के ओहदा मिल गया। तो ऐसे वो पंडितैन, तो एक दिन छोटी वाली मछली बिकाए तो पंडित ली ही ना आधा किलो। पंडितैन बनाई न बना के जब रखें, पंडित खाए बैठे, जब दिहिन तो पंडित खाएं तो करुआन मछलियाँ। तो कहीं नारी करुआत काहे का धोए हुए नहीं है सही रे। तो पंडित कहते तू है जू जरना, तो सब दिन जू जा रहे हमारे, लेकिन लगा तो राधा था। पंडित कहते ना रे करुआत है रे। तो पंडित अपने बिटियावक बोले कहीं तनी तू खा। जब बिटियावा खाइस तो वह कहिस हाँ अम्मा करुआत है। तो पंडित कहा थे अरे निमकौरी तलवा चूल्हा थी धरा रहा तो नहीं डाले है रे। जब पंडितैन उठाए तो कड़वा तेल शीशी भरी धरी और निमकौरी तेल के शीशी खाली। तब मुंह ठोकत है कहा हाँ हम निमकौरी तलवा डाल दी है नहीं जान। बताओ डारे बैठे निमकौरी तेल और मछली करुआ था। मर्द कहा था तो कहा था तू है जू जरना। बताओ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम जहन्नम में इसीलिए जाओगी कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते दूसरी वजह व तकस्सुरुन लाना, और दूसरी वजह है कि तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। बद्दुआ में तुम आगे हो इसलिए तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। मर्द से राजी हुई हैं तो कहें तुम तो हमारे दिल के टुकड़ा हो, तुम तो हमारे आँखी तारा हो। और जहाँ तन को गड़बड़ान बका दी मरे नहीं जाते पुरखिन काटे के मुंह देखे रोज ना। देखो फौरन बद्दुआ करने लगेंगे। इतनी बद्दुआ माहिर है कि एक घर में मर्द बीवी में है झगड़ा हुआ तो मर्द वह हारेगा। जब हारेगा तो दुआ मांगेला कही या अल्लाह हम झूठे हुए तुमका उठाए लो, या अल्लाह या झूठे हुए तो इका उठाए लो, या अल्लाह हम झूठे हुए तुमका उठा लो, या अल्लाह या झूठे हुए तो इका उठाए लो। वह मेहरुओं कुछ फैलाई दी कही या अल्लाह यू झूठा है तो इका उठाए लो, और या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो, या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठाए लो, और या अल्लाह हम झूठे हुए तो इका बेवा कह दो, हमका बेवा कह दो। बताओ मेहरुआ बेवा कब होता जब मर्द मरत है तभी तो। हाँ लौट पोट मरे वहा ये चौधरीन बनी बैठी रहे। हाँ? बद्दुआएं बहुत करती है हमारी माँ बहनें। लड़का से मोहब्बत करती हैं, थोड़ी सी चूक हो जाए जिद कर ले तो लड़का के लिए बद्दुआ। ए मेरी माँ बहनों बद्दुआएं न बको, बद्दुआ की वजह से तुम जहन्नम में जाओगे। तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी पर पत्थर चलाए गए लेकिन उस नबी ने बद्दुआ नहीं मांगी।